हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सारे नेम रिएक्शन एक वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नियर बाय हमारे उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं और साथ में सीबीएसई बोर्ड के भी एग्ज़ाम हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रोजनमुंड रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। एसाइल क्लोराइड की हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। एसाइल क्लोराइड का इस रिएक्शन में रिडक्शन देखने को मिलता है, अपचयन देखने को मिलता है, वो भी आंशिक, पूरा नहीं, ठीक है, आंशिक अपचयन देखने को मिलता है। और इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो लिंडलर कैटालिस्ट होता है, PDBaSO4। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, आपके सामने स्क्रीन पर है CH3COCl, इसमें हमने H2 ऐड करा है। H2 ऐड का मतलब ये है कि अपचयन हो रहा है। PDBaSO4 की सरफेस पर होता है जाइलिन की प्रेजेंस में। तो देखा कि हमने Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl हट जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाती है। मैंने राउंड करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। CH3COCl प्लस H2 गिव्स यू CH3COH प्लस HCl। इट मीन्स हम लोग एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। इससे हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एलिफेटिक भी। तो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में भी हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइल्स की मदद से। मीन्स ऐसी स्पीसीज जिनके फॉर्मूले में C∧N होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सामने लिखा है CH3C∧N। तो नाइट्राइल्स के अपचयन के द्वारा भी एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीफन रिएक्शन। इसमें उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl। और फाइनली बॉयल करने के बाद हमें ये मिलता है कि नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, नाइट्राइल्स बदल जाते हैं एल्डिहाइड में। तो बेंजोइल नाइट्राइल भी आप देख सकते हैं, यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों नाइट्राइल से हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखनी है तो मैंने नीचे ट्रिक के रूप में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। CH3C∧N, सबसे पहले क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl से हाइड्रोजन रिलीज होती है। C और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक H ऐड हो जाती है, ठीक है। एक H ऐड होता है C के साथ, एक H ऐड होता है N के साथ, और बीच में रह जाता है डबल बॉन्ड। ऐसी स्पीसीज जिसमें CH डबल बॉन्ड NH आता है, ये इमीन कहलाते हैं। इमीन में फाइनली फिर H2O ऐड किया जाता है, तो CH डबल बॉन्ड NH के बीच का डबल पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है, और नीचे HH बॉन्ड भी ब्रेक होता है। जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हमें आंसर में CH3CHO मिल जाता है, यानी एल्डिहाइड मिल जाता है, और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है, बाहर हो जाती है। अर्थात स्टीफन रिएक्शन से भी हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे? नाइट्राइल्स के अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। टॉलिन या फिर मिथाइल बेंजीन, मीन्स बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है तो उसका नाम होता है टॉलिन या फिर मिथाइल बेंजीन। तो टॉलिन से भी हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे? ऑक्सीकरण के द्वारा। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाने वाला जो ऑक्सीकारक होता है वो बिल्कुल न्यू होता है हमारे लिए, उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ठीक है। रेड कलर का होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करेगा, टॉलिन का ऑक्सीकरण करेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं हम CH2, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड, और फाइनली फिर हम इसको H3O पॉजिटिव में, यानी एसिडिफिकेशन से क्या कर देते हैं, बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। तो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन, बेंजल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है। टॉलिन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है नेम रिएक्शन गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच में मैंने आपको याद कराया था
CHO आता है, KOCH है, तो उसको अगर देखें तो उसमें CHO छिपा हुआ है। ये भी जो है एल्डिहाइड बनाने की विधि है, लेकिन इसमें कहाँ से बनाते हैं हम एल्डिहाइड? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन की रिएक्शन हम लोग पॉइजनस गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, जैसे कि आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखी होगी। ठीक है, तो CO प्लस HCl यानी बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। अब अगर रिवीजन करें, क्योंकि एल्डिहाइड को बनाने की ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन, तो इन चारों को फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड को हम बेंजोइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को हम बेंजोइल नाइट्राइल से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीफन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को हम टॉलिन से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इटार्ड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को हम बेंजीन से भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गटरमान कोच रिएक्शन। तो ये 4 की 4 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एल्डिहाइड को बनाया है, अब हम एल्डिहाइड के और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें भी वही रिएक्शंस देखेंगे जो नेम रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो जाती हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन जिंक अमलगम ZnHg और HCl की प्रेजेंस में एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो C डबल बॉन्ड O और 2 बॉन्ड छोड़े हुए हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड में आप हाइड्रोजन या कार्बन चेन लगा करके आप इसे एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। तो यानी क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी दिखा सकते हैं। होता क्या है? जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने के बाद हाइड्रोकार्बन बनता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्योंकि वुल्फ और किश्नर 2 साइंटिस्ट के नाम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। होता इसमें भी सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है और सीधे एल्केन बनता है या हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं एल्कलीन KOH की प्रेजेंस में। तो NH2 ये हाइड्राजीन है। तो कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हाइड्राजीन की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों ही अपचयन है किसका? एल्डिहाइड या कीटोन का। बस फ़र्क ये है कि इसमें जो रिएजेंट हैं वो डिफरेंट है। क्लीमेंसन में जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जबकि वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, कई बार पेपर में एल्डोल रिएक्शन पूछी जाती है और कई बार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। जब एल्डोल रिएक्शन पूछी जाएगी तो जो मैंने ऊपर 3rd नंबर पर लिखी है ये लिखनी है आपको, और जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछी जाएगी तो 4th नंबर वाली रिएक्शन लिखनी है। फ़र्क क्या है अभी देखते हैं। एल्डोल रिएक्शन कोई भी एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। यानी जहाँ पर COH ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप लगा है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। एल्डोल रिएक्शन में हम कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसकी 2 यूनिट लेनी है आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने ले रखा है CH3CHO प्लस CH3CHO, और ये रिएक्शन 10% NaOH की उपस्थिति में होती है, अर्थात डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब जिसका परसेंटेज कंपोजिशन कम हो। तो होता क्या है, देखो सेकंड वाले जो CH3COH मैंने आपको लिखा है उसमें से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हटती है और उसका अटैक सीधे किस बॉन्ड पे होता है? पहले वाले के C डबल बॉन्ड O बॉन्ड पे होता है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा CH3COH CH2COH बनता हुआ, अर्थात इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 क्रियात्मक समूह दिख रहे होंगे, अल्कोहल का OH और एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड OH। ठीक है, डबल CHO।
तो इसीलिए इसका नाम एल्ड प्लस ओल है। एल्ड माने एल्डिहाइड, ओल माने एल्कोहल। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डोल रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो वो इस रिएक्शन को दिखाते हैं। दूसरी बात, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, एल्ड प्लस ओल यानी एल्डिहाइड ग्रुप भी दिखता है रिजल्ट में और अल्कोहल ग्रुप भी दिखता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका पहला स्टेप एल्डोल वाला ही होता है, लेकिन इसके बाद लास्ट में क्या होता है, एल्डोल जब बन जाता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है यानी H2O हट जाता है, जिसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अलग बनता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने ट्रिक रखी है। एल्डोल कंडेंसेशन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपने 2 यूनिट एल्डिहाइड लेने हैं। एक यूनिट एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ रखना है और दूसरे वाले एल्डिहाइड में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ रखने हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वही वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करना है। C डबल बॉन्ड O में से ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH3 में से 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तो बन जाएगा वाटर। इस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। इसी को संघनन कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। यानी एल्डोल बनने के बाद जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाए तो उसे संघनन कहते हैं। और रिजल्ट में देखो क्या बन जाएगा, ब्यूटीनल। तो इस तरह से हम लोग एल्डोल संघनन रिएक्शन को याद करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, कैनिज़ारो या फिर डिफरेंसिन एल्डिहाइड एल्डोल एंड कैनिज़ारो। एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन को आपने ज़रूर याद रखना है। कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं होता है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है SCHO, इसमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये कैसी रिएक्शन है, इसमें आपको डिसप्रोपोर्शनेशन देखने को मिलता है, अनुपातिक रिएक्शन देखने को मिलती है। अर्थात एक ही स्पीसीज का आपको ऑक्सीकरण होता हुआ भी दिखेगा और एक ही स्पीसीज का अपचयन होता हुआ भी दिखेगा। अर्थात आपने जो भी लेना है उसके 2 यूनिट लेने हैं। तो मैंने आपके सामने जो एग्जांपल रखा है उसमें 2 यूनिट हैं फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड की 2 यूनिट जब रिएक्शन करती हैं, ठीक है, इसमें NaOH लेते हैं हम लोग कंसनट्रेट, 50% NaOH ले रखा है। तो एक कंसनट्रेट NaOH की उपस्थिति में होती है। एक फॉर्मल्डिहाइड का तो बन जाएगा अल्कोहल और एक फॉर्मल्डिहाइड का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स एक फॉर्मल्डिहाइड का हो जाएगा रिडक्शन, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये अभिक्रिया केवल वही कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाते हैं जिनमें मैथिल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो COH ग्रुप के बगल वाले कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधे सीधे अगर हैलोजन जोड़ना है और कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है तो हम लोग HVZ रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो एग्जांपल आपके सामने है CH3COOH और रिजल्ट देखो, रिजल्ट में केवल H की जगह Cl आया है। अर्थात हम क्या करना चाह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पर हैलोजन लगाना चाह रहे हैं अल्फा पोजीशन पर। तो ऐसे मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में होती है, उनके अल्फा कार्बन पर हैलोजन ग्रुप आ जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।